राजधानी रांची समेत झारखंड में डेंगू का आतंक बढ़ गया है। स्थिति ऐसी है कि सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पताल तक जो बेड हैं वो फुल आ रहे हैं। अब तक बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में कुल 1400 से भी ज़्यादा मामले आ गए हैं। वहीं सिर्फ रांची में 70 मामले लगभग पाए गए हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग अब सतर्क हो जाएं, क्योंकि राज्य में डेंगू से जुड़े मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं। वहीं लोगों को इससे जुड़े कई सवाल होंगे, क्योंकि अचानक से जिस तरह से ये संक्रमण बढ़ रहा है, कई लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा या इस बात की जानकारी नहीं होगी कि आखिरकार इससे कैसे बचें, और अगर उन्हें ये संक्रमण होता है, अगर वो डेंगू के मरीज़ हैं, तो क्या कुछ उन्हें करना चाहिए। ऐसे में एक डॉक्टर ही आपको सही सलाह दे पाएंगे। तो हमारे साथ अभी यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक रामाधन सर। सबसे पहले न्यूज़ पोस्ट के हेल्थ पोस्ट में आपका स्वागत है। संक्रमण काफ़ी बढ़ रहा है, राज्य में 1400 मामले आ चुके हैं, अलर्ट हो गया है चारों तरफ राज्य में। जो इसको लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप इसका ध्यान रखें। सबसे पहले सर सवाल ये कि क्या वजह रही अचानक संक्रमण इतना बढ़ने का, और ख़ासकर आज के समय में जब लोगों को इस बात की जानकारी है कि किस वजह से ये है, क्या कुछ मेन जो सफाई को लेकर जो सब लोग जानते हैं, इसके बावजूद जो संक्रमण अचानक से राज्य में बढ़ा है, इसे लेकर क्या कहिए। देखिए, जो सबसे पहले जो डेंगू एक वायरस के कारण होता है। अब वायरस क्या, सबसे बड़ा एग्जांपल आपने जैसे कोरोना देखा था, तो कोरोना भी एक वायरस थी और डेंगू भी वायरस के कारण होता है। लेकिन कोरोना में क्या था कि हम लोग एक दूसरे को डायरेक्ट इन्फेक्ट कर सकते थे, तो मुंह पे मास्क लगाया, 6 मीटर की दूरी रखी, ये सब करा हमने। डेंगू के साथ अच्छा ये है कि जिसको इन्फेक्शन है उससे डायरेक्ट दूसरे को नहीं हो सकता। ये हमेशा एक मच्छर है जिसको एडीज एजिप्टी कहते हैं, तो उसके कारण ही ये फैलता है। मतलब ये मच्छर काटेगा जिसको आदमी को डेंगू है, फिर वो मच्छर में जाएगा, फिर दूसरा। तो अगर हम लोग मच्छर को हटा दें तो डेंगू अपने आप रुक सकती है। तो जहाँ भी बहुत तेज़ी से मच्छर फैल रहा है, तो आज के दिन में नगर निगम हो गई, फॉगिंग कर रही है, लेकिन फॉगिंग इसका सिर्फ उपाय नहीं है। लोगों को एक्टिव पार्टिसिपेशन करना होगा। तुरंत बरसात का मौसम अभी चल ही रहा है एक्चुअली में, और बहुत जगह पे जमा हुआ पानी है। तो जहाँ भी जमा हुआ पानी है वहाँ पे ये मच्छर बच्चे दे सकते हैं, अपना अंडा देते हैं, उसके बाद में उससे जो नए मच्छर आते हैं, और ये मच्छर से ही ये डेंगू फैल सकता है। जैसे मलेरिया के बारे में हमने सुना होगा, वो भी मच्छर से ही फैलता है। तो अगर हम लोग मच्छर को रोक देते हैं किसी तरह से, तो वहाँ के आसपास में या फिर वहाँ के लोगों को डेंगू नहीं हो सकता। तो मच्छर हटाइए और डेंगू से अपने आप को बचाइए। सर, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, क्या सिम्टम्स है जिससे कोई भी मरीज़ इसके बारे में जान पाएगा कि हाँ, उसे डेंगू के लक्षण हैं और ये डेंगू का ही चांसेस। देखिए, उसमें मैं ये कहूँगा कि जिस दिन मच्छर काटा उसके बाद इसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में इंक्यूबेशन पीरियड बोलते थे। 2 से 5 दिन के अंदर में आपको बुखार स्टार्ट हो जाएगा, सीवियर हेडेक होगी, बोन पेन होगा, पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा जोर से आपको दर्द लगेगा, और हाई फीवर भी जा सकता है। तो ये सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं डेंगू के। और अगर सिम्टम्स प्रॉब्लम्स बढ़ती है तो ल्यूकोपेनिया होता है, उसमें जैसे ब्लड काउंट अगर कराएंगे, सीबीसी कराया, तो उसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट कम मिलेगा, और प्लेटलेट्स स्पेशली इफेक्ट होते हैं, प्लेटलेट्स का कम होंगे। तो ये सबसे कॉमन फाइंडिंग्स है आपके डेंगू में। तो जैसा ही आज के दिन में फीवर हुआ, हेडेक हुआ, बोन पेन हुआ, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि आपको डेंगू हो सकता है, और तुरंत उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ऐसे में बचाव कैसे करें सबसे पहले, क्योंकि जो आगे की प्रक्रिया है वो तो बात की बात है, शुरुआत में इसका बचाव कैसे करें अपने लेवल पे कोई भी इंसान। अगर एक बार डेंगू किसी को हो गया तो फिर अब चीज़ें आपके हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया देना बुखार के लिए। अगर ल्यूकोपीनिया है तो फिर आपको एंटीबायोटिक, ताकि दूसरा कोई इन्फेक्शन ना हो। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इसमें प्लेटलेट ऑलरेडी कम होता है, और अगर पेन किलर से यूजुअली प्लेटलेट जो खून होता है और पतला हो जाता है, तो उससे आपके ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो पेन किलर है वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। किसी भी हालत में पेन किलर्स ना लें। डेंगू अगर है तो आपको बोन पेन हो रहा है, आपको शरीर में पेन हो रहा है, आपको बुखार हो रहा है, पैरासीटामोल लें, लेकिन क्या वजह है सर पेन किलर नहीं लेने का ऐसे समय पर? आपका खून पतला होता है, और जैसा हम लोग जानते हैं कि डेंगू में आपका प्लेटलेट कम हो सकता है। प्लेटलेट अगर कम होगा तो ऐसे भी खून पतला हो जाता है। तो जहाँ सही से भी अगर ब्लीडिंग शुरू होगी, जैसे नाक से हो या कहीं भी हो,
पेट के अंदर ब्लीडिंग हो तो रुकेगी नहीं वो। तो इसीलिए पेन किलर्स को स्पेसिफिकली अवॉइड करना चाहिए उसमें, क्योंकि वो खून को आपका पतला करता है। तो मतलब प्राथमिक उपचार के लिए अगर किसी को डेंगू के सिम्टम्स लग रहे हैं तो वो पैरासिटामोल या कोई भी बुखार की दवाई ले सकते हैं, पर पैरासीटामोल से ही बुखार उतरता है। आपको पैरासीटामोल और सिर्फ पैरासीटामोल लेना चाहिए बुखार के लिए, और इवन शरीर के दर्द के लिए भी। शरीर के दर्द में अगर आपने पेन किलर्स यूज किया तो बहुत चांसेस है कि आप कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम्स आया तो। जो मरीज हैं डेंगू के जिनको ऐसे शुरुआती सिम्टम्स आ रहा है, तो क्या वो मतलब एक प्राथमिक उपचार अपना मतलब डॉक्टर से दिखाना कब तक मतलब ज़रूरी है? किस लेवल पे जाके आपको ये ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से दिखाएं? और या वो प्राथमिक उपचार जो आपने बताया वहाँ तक खुद से करना ये सही है, या फिर उन्हें नेक्स्ट लेवल पे तुरंत इमीडिएट डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए ऐसे में? देखिए, जो डेंगू है, अब जैसे हमारा कोरोना हुआ था तो उसमें मोर्टालिटी 100 में से 2 लोग तक मर जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा थी। डेंगू में वैसा नहीं है, मैक्सिमम लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, और ठीक होने में 5 से 7 दिन लगते हैं। 7 दिन के आसपास में आप पूरी तरह ठीक हो जाते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 5 से 7 दिन के बाद में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। एक्चुअली में आपका फीवर नहीं उतर रहा है, आपको लीवर की प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर वैसे सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड डेंगू कहते हैं। बट जैसे ही आपको अगर डेंगू डायग्नोस्ड हुआ है तो इट्स बेटर टू गो टू द डॉक्टर, और उसके मॉनिटर में रहना चाहिए, क्योंकि वो आपका प्लेटलेट देखेंगे, आपके ल्यूकोसाइट्स का काउंट्स देखेंगे, आपके शरीर में कुछ दूसरी चीज़ें जो आपको हो सकता पता ना चल रही हो उसको देखेंगे। तो द मोमेंट लाइक समबडी नोज कि हाँ ही सफरिंग फ्रॉम डेंगू, इट्स बेटर टू गो एंड टॉक टू सम डॉक्टर, और उनको दिखाना, उनके अंडर में ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए। कई मरीज ऐसे हैं जो ऑलरेडी संक्रमित हैं इससे लेकर, तो ऐसे में सबसे खास बात कि ऐसे मरीज अपनी डाइट को लेकर क्या कुछ करें। इस समय में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द रिकवर करें? क्या डूज है, क्या डोंट्स हैं, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है? देखिए, जिनकी भी उस टाइम में जो नॉर्मल लोग हैं, आप जितने सोने में आपकी जिससे इम्यूनिटी बॉडी की इम्प्रूव हो, तो आप खाना पीना, अपने सोने का समय, एक्स्ट्रा एग्जर्शन ना लें और थोड़ा रेस्ट लें, तो वो ज़रूरी है। दूसरा है कि कहीं वैसा कुछ काम ना करें जिसमें चोट लगने की संभावना हो, या क्योंकि उसमें आपका प्लेटलेट अगर कम है आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर कुछ वैसा हुआ तो फिर कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग हो सकता है। और बेसिकली आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो 5 से 7 दिन में आप डेंगू से टेक ओवर कर लेंगे। समटाइम्स अगर कॉम्प्लिकेशंस होता है तो डॉक्टर्स के अंदर में डेफिनेटली बहुत तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जैसे लीवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, दूसरी पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, प्लूरल डिफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि डेंगू में क्या होता है कि जो शरीर के अंदर प्लाज्मा ज़्यादा सिक्रीट हो जाती है। तो ओवरऑल ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, सोने का समय सही हो, और डेंगू के टाइम में जब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की पेन किलर बिल्कुल ना लें, बिल्कुल अवॉइड करें, पैरासीटामोल पे भरोसा करें, और डॉक्टर से जितनी जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर्स के अंदर में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ओपीडी बेसिस पे या किसी डॉक्टर्स के अंडर में अगर रहेंगे, वो डेली आपका सीबीसी मॉनिटर करेंगे कि हाँ प्लेटलेट्स क्या है, ल्यूकोसाइट्स क्या है, प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। अगर आती है तो उस हिसाब से वो सर्टेन ट्रीटमेंट आपका करेंगे। तो डेंगू से बचा जा सकता है, और बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मच्छर को किसी तरह हटाओ, क्योंकि ये कोरोना जैसा नहीं है कि सांस से फैलेगा, ये हमेशा मच्छर से ही फैलेगा। तो जितनी ज़्यादा हो सके ऐसे इन्वायरमेंट में ना रहें। अगर जैसे मेरा हॉस्पिटल है या दूसरे जगह पे है, मच्छर को जीरो जैसे करना है, जैसे आज के दिन में सरकार भी फॉगिंग कर रही है, तो फॉगिंग हो, जहाँ भी अगर पानी देख रहे हैं जमा हुआ पानी, तो उसमें थोड़ा किरासन तेल डाल दें, तो अपने आप सारा मच्छर का अंडा मर जाएगा। तो अपनी तरफ से हम लोग को एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए, लोगों को पैनिक बिल्कुल ना हो। मैक्सिमम लोगों को कुछ नहीं होता और अपने आप 5 से 7 दिन में लोग ठीक हो जाते हैं। बट ये हमेशा ज़्यादा अच्छा है कि डॉक्टर्स के साथ में आप कंसल्ट में रहें। स्थिति कैसी है सर अस्पतालों की? कितना डॉक्टर्स जो अभी, कितने मरीज हैं जो आ रहे हैं, और क्या कुछ अभी स्थिति है अस्पतालों में इस केस को लेकर? अस्पताल काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड है, और मैक्सिमम अस्पताल प्रिपेयर है कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेज आते हैं तो हाउ टू हैंडल दैट, एंड पीपल आर वेरी मच। जो अभी साल 2 साल पहले जो कोरोना गया था, उसने अस्पताल और हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत मजबूती प्रदान की। एक्चुअली में सब लोग हमेशा इमरजेंसी के लिए तैयार रहते हैं, तो अभी तो वैसा कुछ पैनिक्स नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, अभी के टाइम में जितना बड़ा हेल्थ हैजार्ड हमारा डेंगू है, वी डेफिनेटली नीड टू टेक केयर एंड पीपल शुड बी अवेयर। और इसमें क्या है, सिर्फ मच्छर ही तो नहीं होना है, और मच्छर को हटाना बहुत आसान है।
तो जैसा कि आपने सुना कि ऐसे समय में सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप साफ़ सफाई पे ध्यान दें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है जो एक इंसान से किसी दूसरे इंसान पर फैले। मच्छर की वजह से ये बीमारी होती है, तो आप इसे अपने स्तर पर भी रोक सकते हैं। और आपने जैसा सुना कि ऐसी परिस्थिति में प्रिकॉशन आपको क्या लेना है, अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आएँ तो शुरुआती लक्षण, अगर किसी को ऐसा देखने के लक्षण इसके क्या हो सकते हैं और ऐसे लक्षण में क्या कुछ किया जा सकता है। साथ ही जो मरीज़ अभी संक्रमित हैं वो अपनी डाइट को लेकर क्या कुछ कर सकते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में हमारी बात हुई। और ये वीडियो ज़रूर ऐसे इन लोगों के लिए खासकर मददगार होंगी जो फ़िलहाल अभी संक्रमित हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है या जिन्हें सिम्टम्स आया है और उन्हें आइडिया नहीं है कि आगे क्या कुछ करना है। ये उनके लिए खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। कैमरामैन संतोष के साथ पूर्णिमा, रांची।